कुछ रासायनिक जो फॉर्मूले हैं उनको बनाने के तरीके आपको बताऊंगा। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए सबसे पहले हमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें जो एलिमेंट्स हैं उनके जो सिंबल है वो याद होने चाहिए। यानी कि कोई भी एलिमेंट उसका सिंबल क्या है, सबसे पहली बात तो सिंबल याद होने के बाद जो है उनकी वैलेंसी क्या है, उनकी संयोजकता क्या है, वो भी हमें याद होनी चाहिए। तो देखिए 2n² जो फॉर्मूला है, पहले तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है, फिर हीलियम दूसरे नंबर पर आता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फिर सोडियम, कैल्शियम, सोडियम 11 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे, एल्यूमिनियम 13 पे और सिलिकॉन 14 पे, फास्फोरस 15 पे और सल्फर 16 पे और क्लोराइड 17 पे और आर्गन 18 पे और पोटेशियम 19 पे और कैल्शियम 20 पे। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, Fe और कोबाल्ट है 27 पे आता है, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक 30 और गैलियम 31, जर्मेनियम 32। तो ये आपको याद होने चाहिए, कम से कम आपको 20 तक तो याद होने चाहिए, इनके नाम याद होने चाहिए। उसके बाद इनकी कौन से नंबर पे आते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। देखिए जितनी इनकी परमाणु क्रमांक है उतने इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। 2n² फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। 2n² फॉर्मूला क्या है, यानी कि पहले कोश में हम n का मान अगर 1 रखेंगे तो पहले कोश में 1 का स्क्वायर यानी कि 1 दूना 2, तो पहले कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यानी कि कोई भी जैसा हाइड्रोजन है तो उसके अंदर तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका पहला कोश में ही 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम, तो पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भर गया। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास पहले कोश में 2 कंप्लीट हो गया, दूसरे कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 1 तो लिथियम 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, क्योंकि बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही त्यागे जाते हैं। तो ये आपके थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी थीम बन जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, आपको इनको याद रखने के लिए सिंबल याद होने चाहिए, इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। फिर अगर आपको याद हो गया, फिर आपको पहले लिखना है पड़ेगा मेटल यानी कि धातु और बाद में लिखना पड़ेगा अधातु। तो जैसे सोडियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, जैसे फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ऑक्सीजन है, ये सब अधातु हैं। ये भी आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जो धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन देती है, तो देने वाले को पहले लिखना है और लेने वाले को बाद में लिखना है। ठीक है, तो ये अगर आप नियम का पालन करोगे तो आपको फॉर्मूला बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन जो कि धनायन, इधर मैंने लिख दिया धनायन वाले और इधर लिख दिया ऋणायन वाले, यानी कि इनको बोलते हैं केटायन, क्योंकि हमें फॉर्मूला में दोनों चाहिए। जैसे NaCl बना रहे हम तो Na जो कि इलेक्ट्रॉन देगा, Cl जो कि इलेक्ट्रॉन लेगा। तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसका आएगा H+। अब H+ क्यों है, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है पहले नंबर पे आता है, तो इसके पहले कोश में 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 ही दे सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 ले भी सकता है, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसके पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, अधिकतम किसी भी कोश में। इस 2n² फॉर्मूले को भी आपको याद रखना है। ठीक है, 2n का मान अगर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और 1 दूना 2, यानी पहले वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। दूसरे वाले कोश में n का मान अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, 4 दूना 8, यानी दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले में 3 तिया 9, 9 दूना 18, 3 तिया 9 तो स्क्वायर वाले हो रहा और 9 दूना 18। तीसरे वाले में कोश में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ये आपको याद रखना चाहिए। लिथियम, देखिए लिथियम जो है उसका भी +1 होता है। क्यों होता है, देखिए लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में बचा 1, तो लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा ताकि इसका अंदर वाला कोश पूरा कंप्लीट भरा रहे। इस तरह से सोडियम की बात करें तो सोडियम के ऊपर भी +1 होता है, क्योंकि सोडियम 11 नंबर पे आता है, तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है। पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में बचे 2 और 8 10 और 1 11। इसका मतलब ये भी अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इस तरह से पोटेशियम की बात करें K+ यानी कि 19 नंबर पे आता है पोटेशियम, तो 2 8 8 और 1, तो देखिए 2 8 10 8 18 और 1 19, यानी कि ये भी अपने पोस्ट से 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इस तरह सिल्वर की बात करें तो सिल्वर जो है इसके ऊपर भी +1 है, यानी कि ये भी इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। बेरियम जो है इसके पास 2 हैं, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गए धनायन वाले। इस तरह से धनायन वाले सारे क्लियर कराता हूँ आपको। फेरस जो है जिसका है Fe+2,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। जब भी कभी फेरिक आ जाए तो उसके ऊपर +3 चार्ज है, आपको याद रखना है। स्टेनस Sn +2, जिंक Zn +2, ये भी आपको याद रखना है। जिंक 30 नंबर पे आता है, ठीक है। तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यूप्रस यानी कि Cu+, देखिए जब भी अस आता है और इक आता है तो फेरस यानी कि यहाँ पे 2+2 है। क्यूप्रस, फेरस, फेरिक, तो फेरिक में +3 है, तो क्यूप्रस में है +1 और क्यूप्रिक आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2+2, ठीक है। फेरस की ज़्यादा है, फेरस की कम है और फेरिक की ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि जिसके पीछे इक लग रहा है उसकी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इक लग रहा है इसकी ज़्यादा है, ठीक है, और अस लग रहा है उसकी कम है। तो यहाँ पे भी इक लग रहा है उसकी क्या है, ज़्यादा है, और जिसमें अस लग रहा है उसकी क्या है, वैलेंसी कम है। ये भी याद रखना है आपको। मर्क्यूरिक Hg, मर्क्यूरिक यहाँ पे भी इक लग रहा है तो Hg+2, मर्क्यूरस हो जाता है Hg+1 हो जाता। कैल्शियम की होती है Ca+2, ये भी आपको याद रखना है। कैल्शियम की क्या होती है, Ca+2। कैल्शियम जो आता है 20 नंबर पे आता है, ओके, तो इसकी भी +2 है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की जो होती है वो होती है +3। एल्यूमिनियम आता है 13 नंबर पे, तो पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, बचे 3, तो आउटर मोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। मर्क्यूरस मैंने आपको बता दिया, मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस में आपको बता दिया। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक आपको यहाँ पे क्लियर कराई दिया है। मर्क्यूरिक का Hg+2 है तो मर्क्यूरस का Hg+1 है, ठीक है। इस तरह से इधर माइनस वाले को भी आपको इधर बता ही देता हूँ मैं आपको हाथों हाथ। क्लोराइड के ऊपर है Cl-1, -1 क्यों है, क्योंकि क्लोराइड 17 नंबर पे आता है। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 7, 2, 8, 10 और 7, 17। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। इधर वाले सब इलेक्ट्रॉन देते हैं क्योंकि ये होते हैं धातु, ठीक है। इधर वाले सब इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्योंकि ये अधातु है, ठीक है। ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पे भी Br-1 ब्रोमाइड का, आयोडाइड का भी I-1, और नाइट्राइड NO2-1, नाइट्राइट, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है नाइट्राइड पूछा गया यहाँ पे, नाइट्राइड। तो जब भी इड आ रहा है तो इसका मतलब है N-3 है, ठीक है, N-3। देखिए N-3 क्यों है कि नाइट्रोजन 7 नंबर पे आ रहा है। कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 पे। तो पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे वाले में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। इसको 8 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 की तो जरूरत है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे -3 लिखा अपने। नाइट्रेट होता है NO3-1, ठीक है, और नाइट्राइट होता है NO2-1, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। और नाइट्राइड यानी कि N-3, ओके। हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये पॉलीएटमिक हो गया OH-1। देखिए यहाँ पे OH-1 क्यों है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। O के ऊपर होता -2, लेकिन H ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसका मतलब -1, यानी कि 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहेगी इसको। बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3-1, कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, लेकिन एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या हो गया, 1 बच गया यहाँ पे। एसीटेट CH3COO-, ये एसीटेट का हो गया, ठीक है। ऑक्साइड यानी कि O-2, ऑक्साइड को भी आप समझ लीजिए 8 नंबर पे आता है, 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है, इसलिए -2 चार्ज आएगा। सल्फाइड, ठीक है, तो S-2, सल्फाइड में सल्फर 16 नंबर पे आता है, इसका भी वही, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, बचे 6, यानी कि 16, यानी कि बाहर वाले को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है, इसलिए इसके ऊपर लिखा -2। सल्फेट, ये भी आपको याद रखना है, सल्फेट के ऊपर -2, यानी कि सल्फेट को यहाँ एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 4 ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 8 की। और अकेला सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 6 दे सकता है, तो जो 6 दे रहा है इसको जरूरत है 8 की, तो एक्स्ट्रा कितने की और जरूरत रहेगी, 2 की और जरूरत रहेगी, इसलिए -2 लिखा। कार्बोनेट, यहाँ पे भी CO3-2 हो गया कार्बोनेट। एक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और 3 ऑक्सीजन कितने ले सकते हैं, 6, तो 2 की और एक्स्ट्रा जरूरत है। फास्फेट यानी कि PO4-3, फास्फेट ऐसे ही, यहाँ पे फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ऑक्सीजन 8 ले रहा है, तो 3 की और एक्स्ट्रा जरूरत है ना यहाँ पे। फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है यहाँ पे, 5,
क्यों दे रहा फास्फोरस? क्योंकि उसके पास 15 टोटल इलेक्ट्रॉन है, तो पहले वाले शेल में 2, दूसरे वाले में 8, बचे कितने 5, तो फास्फोरस अधिकतम कितने दे सकता है? 5 दे सकता है या 3 ले सकता है, ठीक है, 5 दे सकता है या 3 ले सकता है। तो यहाँ पे ये 5 दे रहा है और ऑक्सीजन कितने ले रहा है? एक ऑक्सीजन 2 ले सकता है, तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 दूना 8, यानी कि लेने वाले की जो है -8, यानी कि +3 और -8, ठीक है, तो प्लस से तो यानी 5 तो दे रहा है, तो 5 की तो पूर्ति होगी, बचे कितने? 3, तो इसलिए -3 लिखा हमने यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें याद रखने की। ऐसे ही फास्फाइड, तो अभी मैंने बोला फास्फाइड में P-3, ठीक है, फास्फाइड में P-3 क्यों? क्योंकि फास्फोरस आता है 15 पे, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 5, कितने की जरूरत है इसको? 3 की जरूरत है ना। अपने आउटर मोस्ट सेल में सबसे बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया हमने -3। इसी तरह से सल्फाइड, सल्फाइड अपने पहले ही बताई दी आपको, सल्फाइट यहाँ पे, ठीक है, सल्फाइड तो S-2 है और सल्फाइट है SO3-2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अब आपको याद रखना है सल्फाइट, ठीक है, सल्फेट और सल्फाइड, इन तीनों में अंतर कर लेना आप। सल्फेट जब भी आएगा तो SO4-2 और SO3 यानी कि सल्फाइट और S-2 यानी कि सल्फाइड, ठीक है। इसी तरह से फास्फाइड यानी कि P-3 और फास्फेट यानी कि PO4-, ठीक है, PO4 ये वाला आपका PO4-3, ठीक है, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले बनाने में काम में आएंगे। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम जो है इसका है NH4 और सल्फेट का है SO4, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सल्फेट का है SO4। अमोनियम की जो वैलेंसी है वो है 1+1, यहाँ पे भी समझो आप 5 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और ये 4 ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एक प्लस बचा ना, इसके ऊपर एक +1 है और इसके ऊपर है -2, ठीक है, इसको इधर भेजो और इसको इधर भेजो, यानी कि ये उधर चला गया और ये इधर आ गया, यानी कि 2 इधर आ गया तो यहाँ 2 लिख दो और 1 उधर चला गया तो यहाँ पे 1 लिख दो। अब आपका फॉर्मूला बन गया, क्या बना? NH4 को करना है आपको 2 बार, ये 2 बार कर दो, और SO4 को करना है 1 बार, ये आपका SO4 1 बार हो गया, तो आपका फॉर्मूला बन गया NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है, NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। दूसरा है आपका अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए, अमोनियम का जो सिंबल है वो है NH4, अभी मैंने आपको बताया, और क्लोराइड का है Cl। अमोनियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 1 लिख दिया, क्लोराइड 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये लिख दिया हमने। अब जो है ये इसको इधर लिख दो, इसको इधर कर दो, अब यानी कि इधर भी 1 इधर भी 1, इसका मतलब आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया? NH4 से। जिसकी भी वैलेंसी 1 है उनका फॉर्मूला, जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KCl। तो ये जिनकी भी +1 वैलेंसी है उनका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला अभी रिसेंटली बताया, सोडियम का सिंबल क्या है? Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या है? Cl। इसकी है वैलेंसी 1, इसकी भी है 1, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि 1 इधर गया 1 इधर आया, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया NaCl। ओके, सोडियम क्लोराइड यानी कि जो साल्ट होता है नमक, उसका फॉर्मूला है। अमोनियम सल्फेट, यानी कि अभी आपको अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला NH4 और सल्फेट का SO4, इसकी है 1, इसकी है 2, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि 2 इधर जाएगा और 1 इधर आएगा, तो आपका अमोनियम कितनी बार हो गया? 2 बार। ओके, और सल्फेट हो गया 1 बार। ये फॉर्मूला आपका 2 बार आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आप समझ सकते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। नाइट्रेट का सिंबल क्या है? NO3। इसकी वैलेंसी भी 1 है और इसकी भी 1 है, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि ये 1 इधर आया और 1 ही उधर गया, तो आपका दोनों तरफ आपको क्या करना है? 1-1 ही बाहर लिखना है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला।
सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सिंबल आपको याद होना चाहिए, नाइट्रेट का सिंबल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसकी वैलेंसी है 1, इसकी भी वैलेंसी 1, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि दोनों तरफ जब एक एक ही है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला ऐसे लिख देना है। ये आपका बन गया सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला। मैग्नीशियम क्लोराइड सिंबल है आपका Mg, क्लोराइड का सिंबल है Cl, इसकी वैलेंसी है 2 और क्लोराइड की है 1, ठीक है। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, एक इधर आया है, ठीक है, और 2 उधर चले गए। अब आपको क्या करना है, Mg को लिखना है 1 बार और क्लोराइड को लिखना है 2 बार, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, MgCl2। क्या बन गया, MgCl2। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड का है OH, Mg की वैलेंसी है 2 और हाइड्रोक्साइड की है 1। इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेज दिए, 2 को उधर भेजा, 1 को इधर भेजा। Mg को लिखना है 1 बार और OH इसको कोष्टक में क्यों लिखना होगा ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीएटमिक 2 अलग अलग एटम्स हैं जो 2 बार हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 बार है, ऑक्सीजन भी 2 बार है, इसलिए पॉलीएटमिक आयन को हम कोष्टक में लिखते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे 2 हैं, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट जो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल है HCO3। Na की 1 है और इसकी भी 1 है, तो इसको इधर भेजिए और इसको भी उधर भेजिए। तो देखिए दोनों जब बराबर होते हैं तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा NaHCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, याद रखना, बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडे का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3 और रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, अगला है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल क्या है, कैल्शियम का सिंबल है आपका Ca और हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल है HCO3। इसकी वैलेंसी है 2, इसकी वैलेंसी है 1। इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, यानी कि 2 उधर गया और 1 इधर आ गया। अब आपका देखिए यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगा 1 बार और HCO3 जो हो जाएगा 2 बार। तो आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया है किसका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 ये पॉलीएटमिक, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए इन तीनों को ग्रुप में रख दिया हमने, क्योंकि तीनों 2 बार है, इसलिए इनको खोल में यानी कि कोष्टक में रखा। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपका फॉर्मूला बन गया। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला देखिए, जिंक Zn और क्लोराइड का है Cl। जिंक की है 2 और क्लोराइड की है 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, यानी कि 1 इधर आ गया आपका और 2 उधर चले गए। आपको जिंक को कितनी बार लिखना है, आपको जिंक को लिखना है 1 बार और क्लोराइड को कितनी बार लिखना है, 2 बार। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया ZnCl2। क्या बन गया, ZnCl2। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, सिंबल है आपका K और नाइट्रेट का है NO3। इसकी भी 1 है +1, इसकी है -1। दोनों को इधर भेजेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या आपकी निकल के आएगी, यानी कि दोनों को एक ही बार लिखना है KNO3। अच्छा, यहाँ पे आप यूँ कहोगे कि यहाँ पे सर कोष्टक में क्यों नहीं लिखा, तो देखिए जब ये और ये जब दोनों बराबर बार है, एक ही बार है, तो फिर कोष्टक में लिखने की क्या जरूरत आ रही है, ठीक है। लेड ऑक्साइड, लेड का सिंबल है Pb और ऑक्साइड का है O। Pb की है 2 +2 और इसकी भी -2 है। इधर वाले की प्लस होती है, हमेशा याद रखना, इधर वाले की माइनस होती है, ठीक है, ये भी याद रखना, क्योंकि इधर वाले धनायन बनाते हैं, इधर वाले ऋणायन, इधर वाले धातु, उधर वाले अधातु। तो जब दोनों अगर देखिए, जब दोनों अगर 2 बार बराबर हैं तो हम 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपका बन जाएगा, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो दोनों ही जब बराबर हैं तो PbO, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PbO, ठीक है। क्योंकि Pb2O2 लिखेंगे थोड़ा सही नहीं लगेगा, तो PbO। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, सॉरी कॉपर क्लोराइड Cu और क्लोराइड का है Cl। इसकी है 2 और इसकी है 1। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ठीक है। इसको उधर भेजा तो उधर आ गया 2, इसको इधर आया तो 1 इधर आ गया, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका Cu और Cl 2 बार आ गया, तो CuCl2। क्या हो गया, CuCl2, ये आपका कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला बन जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला देखिए, हाइड्रोजन का H और सल्फाइड का सिंबल है S।
इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी है -2, इसको इधर भेजिए, इसको उधर भेजिए, यानी कि 1 उधर गया और 2 इधर आया। तो हाइड्रोजन कितनी बार लिखना पड़ेगा अपने को? 2 बार। और सल्फाइड कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ जाता है। सोडियम फास्फेट, सोडियम का सिंबल है Na और फास्फेट का है PO4। सोडियम की वैलेंसी है 1 और फास्फेट की है 3, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, ठीक है। 3 इधर आया यानी कि इधर आ गया 3, 1 उधर गया यानी कि 1 उधर चला गया। तो 3 यानी कि Na को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। और फास्फेट को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 1 बार। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? Na3PO4, Na3PO4। ये H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला देखिए, सोडियम Na और नाइट्रेट का है NO3, दोनों की वैलेंसी 1 है, तो ये इधर जाएगा, वो उधर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक बार ही हो रहा दोनों तरफ। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइड, तो सोडियम नाइट्राइड Na और ये नाइट्राइड का है N, इसकी वैलेंसी है 3, -3, इसकी है +1, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, यानी कि 3 इधर आ गया और 1 उधर चला गया। ओके, जब 3 इधर आया तो सोडियम को आपको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। तो फॉर्मूला बन गया आपका Na3 और N इधर हो गया, तो सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड का फॉर्मूला क्या है? Na3N। तो आज की इस वीडियो में हमने केमिकल फॉर्मूले बनाना सीखा और किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।